ये 2015 में आया था करीब 600 करोड़ और 2017 में इसका वैल्यूएशन हो गया था 1000 करोड़। हम इसको दुबई या अबू धाबी में बहुत बड़ा ऑक्शन ऑर्गेनाइज करेंगे, जिससे पूरे मतलब कला बाजार में हमारे जो कला है, भारतीय कला का, उसका डंका बज सके। राजस्थान सरकार ने इसको माना था कि ये बड़ी अनमोल पेंटिंग है और फिर भारत सरकार ने भी माना और इसको राष्ट्रीय पुरस्कार दिया। ये फर्स्ट टाइम पूरे वर्ल्ड की हिस्ट्री में पहली बार है कि किसी भी पेंटिंग को, जो नई पेंटिंग बनाई है, उसको सुरक्षा मिली है। हमारे साथ है चित्रकार नवीन शर्मा, जिन्होंने रामचरितमानस को एक तस्वीर में उतारा है और ये इतना आसान इनके लिए भी नहीं था। 6 से 6.5 साल इसको बनाने में इनको लगे। ये सिर्फ इनकी एकमात्र उपलब्धि नहीं है, इसके अलावा भी कई इन्होंने ऐसे चित्र बनाए हैं जो देखकर आप भी दंग रह जाएंगे। सबसे पहले इस तस्वीर का जिक्र करेंगे। सम्मानित किया गया है चित्रकार नवीन शर्मा को, और इसके अलावा आपने हमें ऑफ रिकॉर्ड दिखाया था ताजमहल का आपने एक चित्र, उसका जिक्र किया था, वो एक बार दर्शकों को भी दिखाइए। हाँ, वो मैं बताना चाहूँगा कि इससे पहले सभी लोग पूछते हैं आपने इससे पहले भी कुछ बनाया जिससे आपको इंस्पिरेशन मिला। तो मैंने इससे पहले एक ये ताजमहल की एक पेंटिंग है वो बनाई थी, तो उसका करीब आप ये देखेंगे तो इससे पहले मैंने ताजमहल पे एक पेंटिंग बनाई थी जिसके लिए मुझे नेशनल अवार्ड मिला था, राष्ट्रीय पुरस्कार मिला था। वो ये पेंटिंग है। इस पेंटिंग में खास बात ध्यान दीजिएगा आप, 1000 करोड़ से कम नहीं बिकेगी वंडर ऑफ ताज। ये जो तस्वीर देख रहे हो आप, ये तस्वीर ताजमहल की तस्वीर नवीन शर्मा जी ने बनाई है और इस तस्वीर का काम फिलहाल बीच में ही रोक दिया है। पूरे रामचरितमानस को एक तस्वीर में उतारना, फिलहाल ये काम इनका रह जाता है। ये देखिए इसमें क्या खासियत है, नवीन शर्मा ही बताएंगे। हाँ, ये 4 वर्ष में बनी है और ये 20 बाई 24 इंच में है और इसमें 10 लाख फिगर है। तो इसमें पूरा ताजमहल का इतिहास बनाया गया है और ये इसमें सब कुछ आपको देखने को मिलेगा। ताजमहल कैसे कैसे बना, क्या क्या घटनाक्रम हुआ, वो सारा कुछ है। तो इसकी जो आपने वैल्यूएशन बनाई थी वो इसकी वैल्यूएशन आई थी, लेकिन 2017 में जैसे वैल्यूएशन आई थी तो मेरा ये प्लान पहले से ही था रामचरितमानस को बनाने का। तो मैंने फिर उसके बाद इसको पोस्टपोन कर दिया, इसको मैंने बिल्कुल बंद कर दिया, क्योंकि मेरा उद्देश्य मेन तो रामचरितमानस बनाने का था। तो फिर मैं उसमें लग गया, तो उसमें करीब 6.25 वर्ष लगे और मतलब 15 जनवरी 2024 को रामचरितमानस बन के तैयार हो गए। उसके बाद मैं उसी की यात्रा में लगा हुआ हूँ। उसी को पहले महिमा मंडन करने के बाद, उसके बाद हम भारत सरकार के साथ मिल करके ये जो ताजमहल वाली पेंटिंग है जिसका वैल्यूएशन ये आ रहा है, ये 2017 का वैल्यूएशन था और आप देखेंगे ये 2015 का इसका वैल्यूएशन आया था। ये 2015 में आया था करीब 600 करोड़ और 2017 में इसका वैल्यूएशन हो गया था 1000 करोड़। अब सभी का मानना है कि भारत सरकार के साथ मिलके हम इसको दुबई या अबू धाबी में बहुत बड़ा ऑक्शन ऑर्गेनाइज करेंगे, जिससे पूरे मतलब कला बाजार में हमारे जो कला है, भारतीय कला का, उसका डंका बज सके। और रामचरितमानस तो चूंकि वो तो अनमोल है, उसको न तो कोई बेच सकता न कोई खरीद सकता, वो तो राष्ट्रीय धरोहर घोषित होगी और मैं राष्ट्र को ही समर्पित करूँगा उसको। इसका ऑक्शन करने के बाद हम पूरा कला बाजार को, हमारी तरफ भारतवर्ष की जो कला है उसको मोटिवेशन मिलेगा और जितने भी कलाकार हैं उनको भी मोटिवेशन मिलेगा, काम मिलेगा। अभी जो करीब सर्वाइव कर रहे हैं सारे कलाकार, तो ये उद्देश्य मेन है। और मैं ये बताना चाहता हूँ रामचरितमानस के जरिए और इस पेंटिंग के जरिए भी कि जो चमत्कार हैं मतलब वो केवल सनातन में ही होते हैं और सनातनियों द्वारा ही किए जा सकते हैं। तो ये सभी कह रहे हैं इस चीज़ को कि ये पेंटिंग भी मिरेकल है और ये तो खैर रामचरितमानस तो बड़ा हमारा लिटरेचर है, तो ये दिस इज़ लिटरेचर पेंटिंग। तो मैं बस इसी उद्देश्य को लेकर के आगे बढ़ रहा हूँ। नवीन जी, लोगों को लग रहा होगा कि जो ताजमहल है इसमें चमत्कार जैसा क्या है, तो एक बार बारीकी से दर्शकों को आपको दिख तो नहीं पाएगा, इतना बहुत बारीकी काम हुआ है और छोटी है ये तस्वीर, लेकिन फिर भी थोड़ा समझाइए कि इसमें आखिर क्या बड़ी बात है, क्यों ये मैं बताऊं आपको। देखिए, यही इतनी बड़ी बात है तो रामचरितमानस तो क्या है, आप जान ही सकते हैं कि उसकी ऊंचाई तो कितनी ज़्यादा हो जाती है। ये ताजमहल है, ताजमहल का पूरा जो आप देखेंगे
कि जो इतिहास है वो इसमें बनाया गया है। और आप देखेंगे बारीकी से कि ये तो उसका छोटा जेरोक्स है, मैं बड़ा वो नहीं लेके आ पाया। और ये जो पेंटिंग है इसमें 10 लाख फिगर आपको दिखाई देंगे। बीच में देखेंगे तो शाहजहाँ सफ़ेद हाथी पे आ रहे हैं और लाखों की संख्या में आपको सिपह सालार और राजे महाराजे इसमें इस इनॉग्रेशन के जो दृश्य बनाया है मैंने उसमें आपको शामिल होते हुए दिखाई देंगे। आपको आसमान से नूरजहां शाहजहाँ मुमताज़ आपको दिखाई देगी, फरिश्ते इस पर फूल बरसा रहे हैं। तो एक आर्ट का एक बहुत बड़ा नमूना था, इस वजह से मैंने इसके ऊपर ये पेंटिंग बनाई। और आप ताज्जुब करेंगे कि इस पेंटिंग का जो वैल्यूएशन आ रहा है वो आप देखेंगे कि ये एकमात्र पेंटिंग है, मैं कहूँगा शायद विश्व भर की एकमात्र पेंटिंग है कि इसको सभी मीडिया ने सभी ने बहुत सराहा, जितने भी आर्किटेक्ट थे उन्होंने भी बहुत सराहा इसको। ये देखेंगे तो हर न्यूज़पेपर में, इंग्लिश न्यूज़पेपर में, और बारीकी से हर चीज दिखाई गई है। इसमें बारीकी से हर चीज़ दिखाई गई है। 10 लाख फिगर हैं जो कि लोगों को असंभव लगते हैं, बिल्कुल असंभव कार्य लगता है। और एक बात और बताना चाहूँगा कि ये एकमात्र पेंटिंग है जिसको पुलिस कमिश्नरेट द्वारा सुरक्षा दी जाती है। जबकि आप देखेंगे कि ताजमहल की बहुमूल्य बहुचर्चित पेंटिंग को राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए जूरी मेंबर मीटिंग में ले जाने बाबत, सुरक्षा देने बाबत, मतलब जब इसको नेशनल नहीं मिला था तभी इसको सुरक्षा दे दी गई थी, क्योंकि सरकारों ने, राजस्थान सरकार ने इसको माना था कि ये बड़ी अनमोल पेंटिंग है, और फिर भारत सरकार ने भी माना और इसको राष्ट्रीय पुरस्कार दिया। ये फर्स्ट टाइम पूरे वर्ल्ड की हिस्ट्री में पहली बार है कि किसी भी पेंटिंग को, जो नई पेंटिंग बनाई है, उसको सुरक्षा मिली है। ये दूसरी जूरी मेंबर मीटिंग में सुरक्षा देने बाबत है, पूरा ब्यौरा आपको दिखेगा। और ये डीसीपी के ऑर्डर है, उन्होंने साफ लिखा है विद वेपन, हथियारबंद सिपाहियों के साथ ये पेंटिंग जाती है, कहीं भी जाती है तो ये अपने आप में इसलिए अनमोल बन जाती है। और बस ये कला के जरिए हम बहुत बड़ा, मतलब भारतवर्ष का नाम रोशन करेंगे कला जगत में। ये तो ताजमहल की इन्होंने तस्वीर बनाई थी जिसकी इतनी डिमांड है, लेकिन जब रामचरितमानस की ये तस्वीर लोगों के बीच में जाएगी उस समय क्या होगा। आपने देखा होगा कि सनातन, जितने भी सनातनी थे, जब रामलला का मंदिर बन रहा था अयोध्या में, उस समय कितना उत्साह था, कितने उत्साहित है सनातनी रामलला को लेकर। तो पूरा रामचरितमानस एक तस्वीर में है, एक तस्वीर में कैद है जी। मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि 2017 से जैसे मैंने इसको बनाना प्रारंभ किया था पेंटिंग को, उसी वक्त आपने देखा होगा कि जो हाई कोर्ट का फैसला था राम मंदिर के फैसले के लिए, हाई कोर्ट का फैसला सुप्रीम कोर्ट ने बदल दिया था 2017 में। जैसे मैंने शुरू किया था वो फैसला बदल गया था। मेरा उद्देश्य था कि अगर फैसला नहीं आता है तो इस पेंटिंग के जरिए एक मुहिम चलाऊंगा जिसके जरिए सारे सनातनी जुड़ सके। और आप विश्वास नहीं करेंगे, जैसे जैसे ये पेंटिंग बनती गई, रामलला के पक्ष में फैसला आता गया, और आप विश्वास करेंगे, देखिए आप, ये उसी दिन का पेपर है, आप देखेंगे 22 जनवरी 2024, और 22 जनवरी 2024 के पेपर में ही इसकी बहुत बड़ी, आपको मैं बताऊंगा, देखिए बहुत बड़ी न्यूज़ बनी थी। तो उसी दिन 22 जनवरी 2024 को आप देखेंगे तो इसका भी बड़ी खबर बनी थी, जो कि नेशनल न्यूज़ बनी थी। ये देखिए 22 जनवरी 2024 को। तो ये भी मेरा एक सपना पूरा हुआ कि सेम डे, जिस दिन रामलला की प्राण प्रतिष्ठा थी, उस दिन राम मंदिर की, उसी दिन इसका भी एक तरह से प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, और पूरे समाचार पत्रों में ये कलाकृति छाई हुई थी। तो इसको बड़ा प्यार मिल रहा है, और बस हम इसको पूरे विश्व स्तर पे लेके जाएंगे और प्रभु श्री राम के नाम का गुणगान करेंगे। प्रभु श्री राम को चाहने वाले भी और प्रभु श्री राम को ना चाहने वाले भी इस अद्भुत तस्वीर की सराहना ज़रूर करेंगे। ये अपना सारा सामान समेट चुके थे वापस जाने के लिए, लेकिन हम आखिरी वक्त पर यहाँ पहुँच गए। शायद हमारे भाग्य में था इस तस्वीर के दर्शन करना। दैनिक सवेरा की टीम यहाँ पर पहुँची और इस तस्वीर के दर्शन किए। कहते हैं जिन्होंने ये तस्वीर देख ली उन्होंने चारों धाम के दर्शन यहीं पर कर लिए। आखिरी समय में हमारी टीम को समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। जय श्री राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। ये हमारे साथ थे चित्रकार नवीन शर्मा, जिन्होंने बेहद ही अद्भुत चित्र बनाए हैं जो आपके सामने आएंगे। अगर आप अपनी आंखों से देखोगे तो फिर आप विश्वास करोगे कि कितने अद्भुत ये चित्र है। हर चीज़ बेहद ही बारीकी से दिखाई गई है और एक चित्र के माध्यम से पूरा एक युग समझाने की इन्होंने कोशिश की है। मैं डिम्पल राणा और मेरे साथ कैमरे के पीछे रजनीश शर्मा।